दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस करती है, तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, उपसर्ग टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, एक है उप और दूसरा होता है सर्ग। टॉपिक से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है उप और दूसरा है सर्ग। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप बैठना और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। इसका अर्थ होता है क्या करना दोस्तों? सृष्टि करना। आपको बता दें उप का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उप का अर्थ होता है समीप बैठना और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सर्ग का अर्थ होता है दोस्तों, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अर्थात दोस्तों, अर्थात किसी शब्द के समीप बैठकर, किसी शब्द के समीप आकर या बैठकर, समीप आकर नया शब्द बनाना, नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं उपसर्ग की परिभाषा को। उपसर्ग कहते किसे हैं? तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो हम उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग दोस्तों वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगाकर अनेक अर्थ में विशेषता ला देते हैं। आरंभ में लगाकर उनके शब्द में विशेषता ला देते हैं, उनके शब्दों में विशेषता ला देते हैं, दोस्तों, ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं। अर्थात दोस्तों, उसके शब्द को बदल देते हैं, यानी परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, सर्ग कहते हैं। क्या है दोस्तों? उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके शब्दों में विशेषता ला देते हैं, अर्थात उसके शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे परा उपसर्ग है। अब इसमें हम क्रम जोड़ देते हैं, क्रम, तो ये हो जाता है पराक्रम। दोस्तों, इसी प्रकार हम परा में अब भव जोड़ेंगे, भव जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पराभव। ये दोस्तों इनके शब्द में परिवर्तन बदल दे रहे हैं, जैसे पराक्रम, तो इसको जब ऐड कर दिए तो इसके क्रम के पहले जब परा लगा उपसर्ग तो ये पराक्रम हो गया। ये दोस्तों शब्द को बदल देता है पूरी तरह से, इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अगर बात करें आगे, तो
एग्जाम्पल पराधीन। अब परा में हम जैसे धीन शब्द जोड़ते हैं, परा में धीन शब्द जोड़ते हैं तो हम यह पराधीन हो जाता है। पराधीन शब्द नया बनता है। परा उपसर्ग है दोस्तों, इसके पहले धीन के पहले हम जोड़ते हैं परा को तो यह पराधीन हो जाता है। इसके शब्दों में परिवर्तन ला दे रहा है, यही दोस्तों उपसर्ग कहलाता है। संस्कृत शब्द के पहले लगने वाले कुछ निश्चित शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। संस्कृत में इन्हें एक प्रकार का अव्यय भी माना जाता है। संस्कृत में दोस्तों इन्हें एक अव्यय भी माना जाता है। अब हम बात करें उपसर्ग के कई नाम हैं। उपसर्ग के नामों की दोस्तों, उपसर्ग को कई नामों से जाना जाता है। उपसर्ग को अन्य नाम, उपसर्ग के अन्य नाम दोस्तों, इसके अन्य नाम दोस्तों हो जाते हैं आदि, प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, आदि प्रत्यय है दोस्तों ये, और व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय है। और एक होता है रचनात्मक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय। ये दोस्तों उपसर्ग के अन्य नाम है। आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय और रचनात्मक प्रत्यय, ये उपसर्ग के अन्य नाम है। आगे हम बात करें उपसर्गों की संख्या की, तो आगे हम बात करते हैं उपसर्गों की संख्या की। अगला क्या है? उपसर्गों की संख्या। दोस्तों उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो उपसर्गों की संख्या हिंदी में 3 प्रकार की होती है। हिंदी में उपसर्ग जो है, हिंदी में उपसर्ग 3 होते हैं। दोस्तों उपसर्ग में कितने, हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं? 3 उपसर्ग होते हैं हिंदी में। कौन कौन से? संस्कृत उपसर्ग, पहला है संस्कृत उपसर्ग, दूसरा है हिंदी उपसर्ग, और तीसरा है उर्दू उपसर्ग। कौन कौन से हैं दोस्तों? संस्कृत उपसर्ग, दूसरा है हिंदी उपसर्ग, और तीसरा है हमारा उर्दू उपसर्ग। कौन कौन से? संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? तो 3 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग होते हैं। संस्कृत उपसर्ग की बात करें दोस्तों, तो जैसे अति का अर्थ होता है जैसे अधिक, परे, उपसार, ऊपर। और अधिकार एक है अधिक की बात करें तो अधिक का अर्थ होता है, अधिक का अर्थ भी होता है ऊपर, अधिक, समीप्य और श्रेष्ठ। अनु अगला उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ होता है सामने,
अनु का अर्थ होता है सामने, पास पीछे, साथ समान। अगला उपसर्ग है अप। अप का अर्थ होता है बुरा, विपरीतहीन, हीन और विरुद्ध। आगे बात करें, अगला उपसर्ग है अभी। अगला उपसर्ग है अब। इसका अर्थ होता है और सामने, और सामने, सामने, पास समीप्य, पास समीप्य। अगला है अव। अव, अव का अर्थ होता है दोस्तों हीन, अभाव, हीन, अभाव, दूर, नीचे, दूर, नीचे। ये दोस्तों, ये सब दोस्तों उपसर्ग शब्द है और उसके अर्थ है। अब बात करें दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण नोट्स यहां पर लिखवा देते हैं। महत्वपूर्ण नोट्स जैसे दोस्तों जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या है दोस्तों महत्वपूर्ण नोट? डॉक्टर वासुदेव नंदन, डॉक्टर वासुदेव नंदन, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, नंदन प्रसाद की पुस्तक, पुस्तक हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण और रचना में, और रचना में, रचना में संस्कृत उपसर्ग 19 माने हैं। संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग कितने हैं? 19 हैं। और हिंदी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग की बात करें तो हिंदी उपसर्ग दोस्तों 10 हिंदी उपसर्ग हैं। 10 हिंदी उपसर्ग हैं। और उर्दू की बात करें तो 12 उपसर्ग उर्दू के हैं। उर्दू की बात करें तो उर्दू उपसर्ग कितने हैं? तो 12 उपसर्ग उर्दू के माने हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन की पुस्तक जो हिंदी व्याकरण है उनकी रचना में संस्कृत उपसर्ग 19 है और हिंदी उपसर्ग हैं 10, उर्दू उपसर्ग हैं 12। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यहां से। आगे हम बात करें, आगे हम बात करें उर्दू उपसर्ग की। उर्दू उपसर्ग की बात करें यहां पे, जैसे अल, एन, ऐन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फी, ब, बद, बा, बिला, सर, हम, सर, हम। ये दोस्तों उपसर्ग उर्दू के उपसर्ग हैं। अब हम नीचे बात कर लेते हैं दोस्तों आगे हिंदी के उपसर्ग की। हिंदी के उपसर्ग की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्या दोस्तों? हिंदी के उपसर्ग की। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के
हिंदी के उपसर्ग की बात करते हैं। हिंदी के उपसर्ग की बात करें तो दोस्तों इसमें आ जाता है अ और अध, उन, उ, औ, चौदू, ती, नी पर बिन, यह सब दोस्तों उपसर्ग के शब्द हैं, हिंदी उपसर्ग के शब्द हैं, जिसमें दोस्तों आ का अर्थ होता है रोकना, मना करना, नहीं। ये दोस्तों अ का अर्थ होता है। अध का अर्थ होता है आधा, अपूर्ण, जैसे अधभरा, अधमरा, अपूर्ण और आधा। जैसे कोई काम आधा हुआ है तो उसको आधा को दर्शाता है दोस्तों, आधा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोगे, जैसे मरा शब्द है, एक शब्द है मरा, तो इसमें अब हम उपसर्ग जोड़ लेते हैं अध। जब अध को जोड़ेंगे तो ये दोस्तों नया शब्द बनेगा अधमरा, मतलब अभी मरा नहीं है पूरा, अधमरा, आधा मरा हुआ है, इसे अधमरा कहा जाता है। अगला है ऊन। ऊन का अर्थ होता है एक कम, न्यून का तद्भव रूप, न्यून का तद्भव रूप। ऊ का अर्थ होता है ऊंचा, आव का अर्थ होता है मना करना या बुरा, चौ का अर्थ होता है चार, दू का अर्थ होता है दो, ती का अर्थ होता है तीन, नी का अर्थ होता है विपरीत, पर का अर्थ होता है दूसरा। ये दोस्तों हिंदी उपसर्ग के शब्द है।